अरे यार, आजकल हर किसी के हाथ में एक मस्त सा फोन होता है ना? और उस फोन में होता है एक कैमरा जो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नहीं है, समझे? तुम उससे इतनी कमाल की तस्वीरें खींच सकते हो कि लोग पूछेंगे, भाई ये कौन से डीएसएलआर से ली है? सच कह रही हूं, मोबाइल फोटोग्राफी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि तुम्हारा कैमरा हमेशा तुम्हारी जेब में होता है। तुम्हें बस कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें सीखनी है और फिर देखो तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स कैसे आसमान छूती हैं। तो चलो आज हम सब मिलकर अपने फोन को एक प्रोफेशनल कैमरा बनाने का मिशन शुरू करते हैं। तैयार हो? चलो फिर ज्यादा सोचते नहीं है, शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फोन को ठीक से पकड़ना सीखो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में फोटो खींचते हैं और बाद में देखते हैं तो वो पूरी धुंधली मतलब ब्लर आती है। उसका कारण पता है क्या है? हिलते हुए हाथ। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि फोन को दोनों हाथों से पकड़ो। हाँ, दोनों हाथों से। इससे फोन को एक अच्छी पकड़ मिलती है और वो एकदम स्थिर रहता है। अगर हो सके तो अपनी कोहनियों को अपनी बॉडी से सटा कर रखो, इससे तुम्हें और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन तुम्हारी तस्वीरों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो अगली बार जब भी फोटो खींचो, याद रखना, दो हाथ मतलब बेस्ट शॉट। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की आत्मा की, यानी रोशनी की। अच्छी फोटो के लिए अच्छा कैमरा उतना जरूरी नहीं है जितनी अच्छी रोशनी जरूरी है। तुम्हें कोई महंगी लाइट खरीदने की जरूरत नहीं है यार। हमारे पास सूरज दादा है ना। दिन के समय, खासकर सुबह या शाम को, जब सूरज की रोशनी थोड़ी नरम होती है, वो फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होती है। इसे गोल्डन आवर भी कहते हैं। कोशिश करो कि तुम्हारा सब्जेक्ट मतलब जिसकी भी तुम फोटो ले रहे हो, उसका चेहरा रोशनी की तरफ हो, तुम्हारी तरफ नहीं। अगर तुम घर के अंदर फोटो ले रहे हो तो खिड़की के पास जाओ। खिड़की से आने वाली नेचुरल लाइट किसी भी महंगी स्टूडियो लाइट से बेहतर काम करती है। एक और बात, अपने फोन का फ्लैश जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करो। मुझे पता है अंधेरे में लगता है कि फ्लैश ही हमारा एकमात्र सहारा है, लेकिन ज्यादातर फोन का फ्लैश तस्वीरों को बहुत अजीब और फ्लैट बना देता है। चेहरे पर सीधी रोशनी पड़ती है जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और परछाइयां बहुत कठोर दिखती हैं। इसकी जगह कमरे में मौजूद किसी और लाइट सोर्स का इस्तेमाल करो, जैसे कोई टेबल लैंप हो या कोई और बल्ब। उस लाइट को अपने सब्जेक्ट पर सही एंगल से डालो। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाओ और देखो, बिना फ्लैश के भी तुम्हारी तस्वीरें कितनी जानदार लगेंगी। याद रखो, रोशनी को ढूंढो, बनाओ मत। चलो, अब फोन पकड़ लिया, लाइट भी सही मिल गई। अगला स्टेप क्या है? फोकस। ये बहुत जरूरी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी फोटो में जो मेन चीज है वो एकदम शार्प और क्लियर दिखे, है ना? इसके लिए तुम्हें अपने फोन को बताना पड़ेगा कि फोकस कहां करना है। ये बहुत आसान है। बस अपनी फोन स्क्रीन पर उस जगह पर टैप करो जिसे तुम फोकस में लाना चाहते हो। मान लो तुम अपने दोस्त की फोटो खींच रहे हो तो उसके चेहरे पर टैप करो। तुम देखोगे कि स्क्रीन पर एक छोटा सा बॉक्स या सर्कल बनेगा और कैमरा उस हिस्से को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। क्लिक करने से पहले 1 सेकंड रुको, कैमरे को अपना जादू चलाने दो और फिर क्लिक करो। फोकस करने का एक और फायदा है, जब तुम किसी चीज पर टैप करते हो तो ज्यादातर फोन तुम्हें रोशनी को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी देते हैं। फोकस बॉक्स के साथ अक्सर एक छोटा सा सूरज जैसा आइकन आता है, जिसे ऊपर नीचे खिसकाकर तुम फोटो की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। ये तब बहुत काम आता है जब तुम्हारा सब्जेक्ट तो सही दिख रहा है, लेकिन बाकी फोटो बहुत ज्यादा चमकदार या बहुत अंधेरी लग रही है। तो अगली बार सिर्फ टैप मत करना, उस छोटे से सूरज के साथ थोड़ा खेलना भी। इससे तुम्हारी फोटो की लाइटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी और तुम्हारी तस्वीर देखने में और भी प्रोफेशनल लगेगी। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। एक अच्छी फोटो में जितनी जरूरी तुम्हारी मेन चीज होती है, उतना ही जरूरी उसका बैकग्राउंड भी होता है। कई बार हम बहुत अच्छी फोटो खींचते हैं, लेकिन पीछे कूड़ेदान, बिखरे हुए कपड़े या कोई फालतू की चीज आ जाती है और पूरी फोटो का मजा किरकिरा हो जाता है। हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारा बैकग्राउंड सिंपल और साफ सुथरा हो। एक सिंपल दीवार, खुला आसमान या कोई हरा भरा मैदान, ये सब बहुत अच्छे बैकग्राउंड का काम करते हैं। इससे देखने वाले का पूरा ध्यान तुम्हारे सब्जेक्ट पर जाता है, इधर उधर की फालतू चीजों पर नहीं।
अगर तुम्हें सिंपल बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है तो एक और ट्रिक है, अपने सब्जेक्ट के थोड़ा पास जाओ और एंगल बदलकर फोटो लो। थोड़ा नीचे झुककर या साइड से फोटो लेने पर तुम बेकार के बैकग्राउंड को फ्रेम से हटा सकते हो। एक और मस्त तरीका है पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करना। आजकल ज्यादातर फोन में ये मोड होता है। ये तुम्हारे सब्जेक्ट को शार्प फोकस में रखता है और बैकग्राउंड को खूबसूरती से ब्लर कर देता है। इससे ऐसा लगता है जैसे फोटो किसी महंगे कैमरे से खींची गई हो। तो अगली बार बैकग्राउंड पर भी उतना ही ध्यान देना जितना अपने दोस्त के पोज पर देते हो। चलो अब थोड़ी सी एडवांस बात करते हैं, लेकिन डरो मत, ये भी बहुत सिंपल है। तुमने रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में सुना है? सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत आसान। सोचो कि तुम्हारी फोन स्क्रीन पर 2 सीधी और 2 आड़ी लाइनें हैं जो स्क्रीन को 9 बराबर हिस्सों में बांट रही है, जैसे टिक टैक टो का गेम। ज्यादातर फोन की कैमरा सेटिंग्स में तुम इस ग्रिड को ऑन भी कर सकते हो। नियम ये कहता है कि अपनी फोटो की सबसे जरूरी चीज को एकदम सेंटर में रखने की बजाय उसे उन लाइनों पर या जहां वो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं वहां रखो। इससे फोटो ज्यादा बैलेंस और इंटरेस्टिंग लगती है। मान लो तुम किसी बीच पर सूरज डूबने की फोटो ले रहे हो, तो सूरज को एकदम बीच में रखने की जगह उसे ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन पर रखो, या फिर उसे दाएं या बाएं कोने के किसी कटान बिंदु पर रखो। इसी तरह अगर किसी इंसान की फोटो ले रहे हो तो उसे फ्रेम के 1/3 हिस्से में रखो, ताकि बाकी के 2/3 हिस्से में आसपास का नजारा दिखे। ये एक छोटा सा नियम तुम्हारी तस्वीरों को एक आर्टिस्टिक टच दे सकता है। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ तुम्हें खुद ही समझ आने लगेगा कि ये कितना कमाल का काम करता है। एक और मजेदार नियम है सिमेट्री, यानी समरूपता का। इसका मतलब है कि तुम्हारी फोटो के दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगे। सोचो जैसे कोई शांत झील है जिसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा है, या कोई सीधी सड़क है जिसके दोनों तरफ एक जैसे पेड़ लगे हैं। ऐसी तस्वीरें देखने में बहुत अच्छी और शांत लगती हैं। सिमेट्री वाली फोटो खींचने के लिए अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के बिल्कुल बीच में रखो। यहां रूल ऑफ थर्ड्स का उल्टा करना है। अपनी ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करके ये पक्का करो कि तुम्हारा सब्जेक्ट एकदम सेंटर में है। इससे तुम्हारी फोटो में एक पावरफुल और बैलेंस वाला फील आएगा। इन नियमों के अलावा हमेशा अलग अलग एंगल से फोटो लेने की कोशिश करो। हमेशा अपनी आंखों की ऊंचाई से ही फोटो मत खींचो। थोड़ा नीचे झुको और जमीन के पास से फोटो लो, जिसे वर्म्स आई व्यू कहते हैं। इससे छोटी चीजें भी बड़ी और प्रभावशाली दिखती हैं। या फिर किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ फोटो लो, जिसे बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। इससे तुम्हें एक अलग ही नजारा मिलेगा। फोटोग्राफी का मतलब ही है दुनिया को एक नए नजरिए से देखना। तो एक्सपेरिमेंट करने से कभी मत डरो। क्या पता कौन से एंगल से तुम्हारा बेस्ट शॉट निकल आए। फोटो खींच ली, बहुत बढ़िया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, एडिटिंग। एडिटिंग तुम्हारी अच्छी फोटो को एक शानदार फोटो में बदल सकती है। तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फोन में ही बहुत सारे फ्री एप्स हैं जो ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। स्नैपसीड, लाइटरूम मोबाइल या फिर तुम्हारे फोन का अपना फोटो एडिटर भी बहुत पावरफुल होता है। सबसे पहले अपनी फोटो की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा एडजस्ट करो। इससे तुम्हारी फोटो में डिटेल्स और भी उभर कर आएंगी। एडिटिंग में एक और जरूरी चीज है सैचुरेशन या वाइब्रेंस। इससे तुम्हारी फोटो के रंग और भी निखर कर आते हैं। अगर तुम्हारी फोटो थोड़ी फीकी लग रही है तो सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा दो, लेकिन ध्यान रखना इसे बहुत ज्यादा मत बढ़ा देना, वरना फोटो नकली लगने लगेगी। वाइब्रेंस का ऑप्शन सैचुरेशन से थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि वो सिर्फ फीके रंगों को ही तेज करता है। जो रंग पहले से ही तेज हैं, उन्हें नहीं छेड़ता। इसके अलावा तुम फोटो को थोड़ा शार्प भी कर सकते हो, जिससे डिटेल्स और भी क्लियर दिखेंगी। बस इन 3-4 बेसिक टूल्स के साथ खेलकर ही तुम अपनी फोटो को एक नया लुक दे सकते हो। एक आखिरी टिप जो मैं हमेशा देती हूँ, अपने फोन के लेंस को साफ रखो। हमारा फोन दिन भर हमारी जेब में या बैग में रहता है,
और उसके लेंस पर उंगलियों के निशान और धूल जम जाती है। अगर लेंस गंदा होगा तो तुम चाहे कितनी भी अच्छी लाइट या कंपोजिशन का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी फोटो हमेशा थोड़ी धुंधली और बेजान ही आएगी। इसलिए फोटो खींचने से पहले हमेशा एक मुलायम कपड़े से अपने कैमरे के लेंस को धीरे से पोंछ लो। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि सिर्फ लेंस साफ करने से तुम्हारी तस्वीरों की क्वालिटी कितनी बढ़ जाती है। तो बस यही थे कुछ आसान से टिप्स। याद रखो, फोटोग्राफी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिस और नजरिए का खेल है। इन टिप्स को आजमाओ, बहुत सारी तस्वीरें खींचो और गलतियां करने से मत डरो। तुम्हारी सबसे अच्छी फोटो वो नहीं है जो तुमने कल खींची थी, बल्कि वो है जो तुम आज खींचने वाले हो। तो अपना फोन उठाओ, बाहर निकलो और दुनिया को अपने कैमरे की नजर से देखना शुरू कर दो। मुझे यकीन है तुम बहुत कमाल की तस्वीरें खींचोगे। चलो अब जाओ और कुछ क्रेजी, कुछ सुंदर, कुछ मजेदार कैप्चर करो। ओनेल द बेस्ट।